सावन भादो माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी विश्व प्रसिद्ध है और साथ ही प्रसिद्ध है बाबा महाकाल की सवारी के आने का अंदाज, जिसमें प्रथम कड़ाबीन की गूंज, फिर ढोल, फिर झांझ के साथ डमरू की ध्वनि जो हर व्यक्ति का मन मोह लेती है। जय महाकाल कड़ाबीन समिति के अध्यक्ष रवि रजवानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जब सावन भादों में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो कड़ाबीन की गूंज से बाबा महाकाल के आने का आगाज जनता को कराया जाता है। यह कार्य कड़ाबीन के द्वारा पीढ़ियों से किया जाता आ रहा है। पूर्व में इनके परदादा, फिर इनके दादा स्वर्गीय मांगीलाल जी रजवानिया और इनके पिताजी सुभाष रजवानिया, और अब इसी परंपरा का निर्वहन रवि रजवानिया और इनके छोटे भाई दीपक रजवानिया के द्वारा किया जा रहा है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा इन्हें बारूद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है जो इनके द्वारा खरीद कर निःशुल्क सेवा बाबा की अगुवाई में दी जाती है। जैसे ही बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलती है, मंदिर में बाबा की पालकी उठते ही प्रथम सलामी मंदिर परिसर, दूसरी सलामी मंदिर के बाहर, तीसरी सलामी रामघाट क्षिप्रा नदी पर आरती के बाद, चौथी सलामी गोपाल मंदिर और पांचवी सलामी पुनः मंदिर परिसर में दी जाती है। वहीं रास्ते में धर्मप्राण जनता को भी कड़ाबीन की गूंज से सावधान किया जाता है कि राजाधिराज बाबा महाकाल पधार रहे हैं। वहीं शाही सवारी में इनकी निजी संस्था चांदनी इवेंट के द्वारा भूत मंडली, डमरू के साथ झांझ मंडली, ढोल नगाड़े, लाइट, नासिक ढोल के साथ लाजमा भी रहेगा, जिसका प्रदेश के साथ संपूर्ण देश विदेश की जनता मन मोहित होती है। जानकारी रवि रजवानिया ने दी। हमारी भ्रमण पे निकलती है, जनता में आवाज़ होता है। इसकी जब आवाज़ इसकी जो गूंजें निकलती है उससे दूर दूर तक ये आवाज़ होता है कि बाबा भ्रमण पे निकल चुके हैं और जनता में बहुत उत्साह रहता है। इसको बहुत उमंग से और आनंद से इसका भाव का आनंद लिया जाता। परमेश्वर पीछे चलते और हम अज्ञ सलामी देते हैं। हमारा सौभाग्य है बाबा के शरण में और ये पीढ़ी से सेवा देते आ रहे हैं। इसमें झांझ, डमरू, पुलिस बैंड सब पूरा सवार रहते हैं, घोड़ सवार वगैरह। और इसमें हमारी भी एक सेवा रहती है इसके अंदर। बाकी गन पाउडर वगैरह प्रशासन द्वारा दिया जाता है हमारे को। और नदी पर जाते हैं जब शिप्रा तट पे जब बाबा भोलेनाथ का मिलन होता है माँ शिप्रा से, जब वहाँ पे भी सलामी दी जाती है। माँ बहुत आनंद और उत्साह के साथ और पूरा भाव के साथ आनंद लिया जाता है। परंपरा अनुसार हम सलामी देते हैं। पहले हमारे दादाजी थे, आज हमारे पिताश्री हैं, आज हम बच्चे चला रहे हैं उनकी। ये पीढ़ियों से परंपरा चलती आ रही है। बाबा महाकाल को गोटा बानर हम देते हैं ऊपर जब पालकी आती है। फिर उसके बाद पुलिस द्वारा गोटा बानर दिया जाता है। फिर यहाँ से सलामी देने के बाद गोपाल मंदिर भी देते हैं, नदी पे भी देते हैं और फिर घूम के जब भ्रमण पे आ जाती है, जब मैं लास्ट स्टेप पे यहाँ पे भी देते हैं। ये तो तीसरी पीढ़ी चल रही है, सदियों से चलती आ रही है परंपरा अनुसार। डर है महाकाल प्रशासन, हमारे गन पाउडर देते हैं और केप देते हैं और जो हमारी जो सेवा रहती है वो निःशुल्क रहती है यहाँ पे चलाने की। जब बाबा की नीचे पूजन होके जब ऊपर आते हैं बाबा, जब हम इससे गोटा बानर देते हैं, सलामी देते हैं, इससे जनता में ये आवाज़ होता है कि बाबा की पालकी बाहर आ चुकी है। इसकी गूंजें 1 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये आगे अपना आप आवाज़ होता है इससे।